नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कमालपुर 25 फुटा रोड कमल विहार ए ब्लॉक गली नंबर 13 वार्ड नंबर 9N में उत्तरी दिल्ली नगर निगम कार्यालय श्री कौस्तुभा आनंद बलोदी निगम पार्षद जी के कार्यालय पर, जिनसे करेंगे कुछ खास मुलाकात व जानेंगे इनके विकास कार्यों की कहानी खुद निगम पार्षद जी की जुबानी। देखिए हमारी इस खास पेशकश में। बोले सर, जो लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको अपने बारे में बता दीजिए। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बट एक बार फिर भी बता दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। मैं कौस्तुभानंद बलोदी, वार्ड नंबर 9 से निगम पार्षद और वर्तमान में लाइसेंसिंग तहसीलदारी कमेटी का नॉर्थ एमसीडी का मैं चेयरमैन हूँ। और 1990 से इसी कमल विहार में मेरा निवास है। और जिस कार्यालय पर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है। 1996 से मैं इसी कार्यालय में रह रहा हूँ मैं। और अपनी क्वालिफिकेशन MA BEd करने के बाद जब राजनीति में आया तो संगठन ने 2017 में टिकट दी, तब से जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। सर, जब से आपके नाम के पीछे निगम पार्षद जी लगा है, आपने अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या चीजें सौगात में दी हैं और क्या क्या विकास कार्य करे हैं, एक बार बताएंगे? हाँ, इसमें सर्वप्रथम तो मेन हमारा जो MCD का जो मेन कार्य है वो सफाई से रिलेटेड है। तो उसमें सफाई के ही हम कार्यों पर हमने ज़्यादा जोर दिया। इवन जब 2017 में पार्षद चुन के आए थे, हमने एक हफ्ते के बाद शपथ ली थी, लेकिन मैं जीतने के ठीक अगले दिन से सफाई के कार्य में चले गया था। उसका नतीजा रहा कि जब मैं 2018-19 में नॉर्थ एमसीडी में बेस्ट निगम पार्षद का भी मुझे खिताब मिला था, वो इसी कारण से मिला था। दूसरा, हमारा यहाँ पर एक MCD का अपना स्कूल है। स्कूल का निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसका उद्घाटन यथाशीघ्र होगा। आज ही हमारे चैल बिहारी गोस्वामी जी, जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उनके साथ 4 बजे मेरी बैठक है सिविक सेंटर में। आज ही उनसे डेट लेके आऊँगा और मे भी इसी महीने में मैं उस स्कूल का उद्घाटन भी करूँगा, जिसमें कि 32 कमरे हैं। उसमें एक अलग से जो हमारा पुराना संत नगर के नाम से स्कूल है, उस स्कूल में हमने वहाँ पर हाई मास्क लाइट लगवाई। उसके बाद उसमें पेड़ पौधों के लिए हमने प्लांटेशन के लिए उसमें लगभग 150 के आसपास मैंने इसमें टी गार्ड लगाए हैं। और जो बिजली से रिलेटेड था, लगभग 1000 स्ट्रीट लाइटें हमने उसमें लगवाई थी। क्योंकि हम अनऑथराइज इलाके में तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकते, लेकिन जो लाल डोरा है हमारा, जो और हमारे जितने भी फिरनी रोड है उसमें हम लगा सकते हैं। उसमें लगभग 1000 लाइटें हमने उसमें लगवाई। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के आते हैं, क्योंकि मैं स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहा, ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में मैंने काम कर रखा, दिल्ली सोनर एनर्जी कॉम्प्लेक्स में मैंने काम कर रखा, मुझे दिल्ली सरकार के साथ भी काम करने का अनुभव है। तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों से, चाहे टाटा पावर का काम हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का काम हो, उनके साथ मिलकर भी जहाँ भी पानी की समस्याएं, मैंने पानी की पाइपलाइन डलवाई हैं। काम दिल्ली सरकार का है, लेकिन मैंने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिल के अपने अनुभव को देखते हुए कार्य भी अपने क्षेत्र में करे हुए। खुद जब मैं पार्षद बन के आता, मेरे संत नगर स्कूल में वहाँ पर समरसेबल नहीं था, पानी की बड़ी विकट समस्या थी। सर्वप्रथम मैंने उसमें एक नीचे का टैंक बनाया और जल बोर्ड से टैंकर लगा के उसमें हमने पानी डलवाया। उसकी वजह से पंप से छत में चढ़ता था। उसके तुरंत बाद लगभग साल भर में उस 4 इंची का पाइपलाइन जल बोर्ड के माध्यम से हमने उनको दिया, जिससे कि आज वहाँ से पानी की जो समस्या का उसका हमें निजात हो चुका है। और जो अभी हमने न्यू बिल्डिंग स्कूल की जो हमारे कंप्लीसन पर तैयार है, लगभग 8 करोड़ का उसमें एस्टिमेट रहा और अब बिल्डिंग लगभग तैयार हो गई है और इसी महीने हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जो हमने विभिन्न प्रकार की जो गलियों का जिससे हमारा जो अपना पर्सनल फंड होता है, हमको 25 लाख का फंड मिलता है। और उसके अलावा जो हमारा मेयर का फंड होता है, स्टैंडिंग कमेटी का फंड भी होता है। तो मेरे वार्ड में जितना भी लाडोरा है, लगभग सारी गलियां बना चुका हूं। अभी 1-2 गलियां और भी हैं। तो इस साल हमारा लगभग 1.5 करोड़ का फंड करने की बात आई है। 1.5 नहीं मिलेगा, लेकिन जो 25 पहले से हमको मिलते हैं वो मिलेंगे, तो मेरा 25 में वो काम भी मेरे पूरे हो जाएंगे। तो मेरा है कि जो मेरे उसमें एक गली जो मेरे वार्ड में भी लाल डोर के रहेगी बनने से, मैं उसको भी इस फाइनेंशियल ईयर में उसको बना दूंगा। सर, आपने अपने एरिया में महिलाओं के लिए ओपन जिम कितने लगवाए हैं पार्क्स के अंदर? ये हमारे यहाँ पार्क्स तो है नहीं, ये बुराड़ी विधानसभा है, पूरा अनऑथराइज है। यहाँ किसी भी वार्ड में एक भी पार्क नहीं है। उसका कारण है कि अनऑथराइज होने के नाते यहाँ किसी प्रकार को नहीं।
स्कूल में पार्क की हमको यहाँ पर इजाज़त इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो बच्चों का जो खेलने का होता है उसमें से कबड्डी खेलते हैं, उसमें वॉलीबॉल खेलते हैं, उसके लिए उनको खाली जगह चाहिए होती है। स्कूल में हमको परमिशन मिली। पार्कों में ये इजाज़त है, लेकिन पार्क हमारे यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा में एक भी पार्क आज तक नहीं है, तो लिहाजा वो जिम तो वहाँ बन ही नहीं सकते हैं। सर, जिस तरीके से 2020 में एक महा बीमारी जो आई, इस देश की सबसे बड़ी कोरोना महामारी, तो आपने क्या कोरोना योद्धाओं के लिए कोई सम्मान कार्यक्रम रखा गया? कितने लोगों को आपने कोरोना योद्धा का टाइटल दिया? हमने जब सर्वप्रथम जब कोरोना महामारी का ये प्रकोप चला, मैं खुद उससे पीड़ित भी रहा, मेरा परिवार पूरा पीड़ित रहा और 2019 में मुझे 2 बार अटैक पड़े थे। उसके बावजूद भी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैंने अपने क्षेत्र में काम करना छोड़ा नहीं। तो जब कोरोना काल बड़े चरम पर था, तो मैंने अपने स्वयं के खर्चे से 50,000 खर्च करके उसमें हमने एक इन्वर्टर खरीदा 22,500 रुपये का RW के उसमें सहयोग के साथ में, और एक अपना जो MCT का हमारी गाड़ी होती थी, साथ जाके पूरे वार्ड में स्वयं से मैंने सैनिटाइजेशन करा, पूरे वार्ड में घर घर जाके, क्योंकि जो हमारी बड़ी MCT गाड़ी आती थी वो गली में नहीं जा पाती थी, तो छोटा चैंपियन हाथी जिसको हम बोलते हैं वो लगभग 12-14 फीट की गली में भी वो चले जाता है। रही जो पतली गलियाँ भी अनथराइज में, अभी बाहर आप देख सकती हैं, बाहर भी हमारे छोटे जो पिट्ठू होते हैं, पिट्ठू से हमने सैनिटाइजेशन करवाया। उसमें जो मेरे MCT के एम्प्लॉय के अलावा भी मेरे जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, जो मेरे ऑफिस में कार्य करते हैं, उनके माध्यम से भी हमने उन गलियों में सैनिटाइजेशन करवाया। उसके अलावा 4 महीना मेरे मंडल के माध्यम से हमको प्रदेश नेतृत्व से आग्रह हुआ था, आदेश भी हुआ था कि आपने भोजन वितरण का काम करना है। तो हमने मंडल के सहयोग से 4 महीना जगह जगह जाके उसका हमने उसमें 5 किलो आटा, 5 किलो उसमें चावल, उसमें तेल, उसमें साबुन, उसमें मसाले, इस तरह एक पैकेट बना के, उसके अलावा जहाँ जहाँ से भी हमारे पास फ़ोन आए उन सबको हमने फ़ोन करा। और यहीं पर उत्तरांचल में हमारे मंडल अध्यक्ष जी का कार्यालय है, उसी के बगल में जो शॉप, वहीं से हमने मंडल अध्यक्ष जी के हम जो भी हमारे मंडल का था पर्ची बना के देते और अध्यक्ष जी के माध्यम से उसका हम वितरण करते थे। करने को मैं स्वयं भी कर सकता था, लेकिन संगठन सर्वोपरि है, संगठन का आदेश था, संगठन के तहत हमने वो राशन वितरण का कार्यक्रम करा। उसके अलावा जो संत निरंकारी जो शिविर है इनका, उस संस्था के तहत भी हमने पका हुआ भोजन कई महीने क्षेत्र में बांटा। उसमें मैंने भी अपना जो हल्का फुल्का सहयोग देना था वो मैंने भी दिया, इसलिए उन लोगों ने मुझे भी इसमें भागीदारी करने का मौका दिया। सर, मैं आपकी टेबल पे देख रही हूँ कि एक हमारे इंडिया का ध्वज है, भारतीय जो ध्वज होता है। जी। हाल ही में एक ऐसी घटना, शर्मसार घटना हुई कि इस झंडे का अपमान किया गया। जो किसान आंदोलन हुआ उसके अंदर एक व्यक्ति, ऐसा शर्मसार व्यक्ति, जिसने ये ध्वज के साथ ही अपना ध्वज लगा दिया सिखों का, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कहीं अपोजिशन पार्टी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी का ही बंदा था, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने ही इसको, इस बात को बढ़ावा दिया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों का इस विवाद पे हमको जाना नहीं चाहिए। जो राष्ट्रवाद, जब एक हमारा देश का स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नेतृत्व है, जय जवान जय किसान, हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये कहना खैर गलत है। बाकी जो गलत शरारती तत्व होते हैं वो किसी समाज में, किसी वर्ग में, किसी पार्टी में भी हो सकते हैं, तो उसमें पार्टी कोई गाइडलाइंस नहीं देती है। वो जिस पृष्ठभूमि से आए हैं उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं उन्हें जो कुकृत्य करा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको यदि अपना ही ध्वज लगाना था कहीं और लगा सकते थे। उस पोल पे मैंने वो दृश्य देखा, उस दिन गणतंत्र दिवस का दिन और बहुत सारे कार्यक्रम, मैं 2 बजे जब भोजन कर रहा था, उसी से मैंने टीवी पर देखा कि वो व्यक्ति को मैंने चढ़ते हुए खम्भे पे, और उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया। उसके बाद मैं आगामी कार्यक्रम में गया था, वहाँ मैंने मन से इस घोषणा करी, मेरी आंखों से आंसू भी निकले कि तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने धर्म के ध्वजों को लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम उस तिरंगों को निकाल के उस पर तो नहीं कर सकते। आप इधर तो लगा सकते थे तो कोई आपत्ति नहीं थी। गलत तो गलत है, तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए। तिरंगा हमारे स्वाभिमान का विषय, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, तो राष्ट्र के प्रतीक को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ समस्या उनकी जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं। बहुत सारी विषय मोदी जी ने सारा विषय को कर दिया गया है। आज तक जो नहीं हुआ वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ किसान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ किसान लोग जिद पर चढ़े, लेकिन मैं परमात्मा प्रार्थना करूँ उनको भी सद्बुद्धि दें और एक अच्छी राह पर चलें जिससे देश की प्रगति हो सके। सर, आधे से ज़्यादा लोगों को, आधे से ज़्यादा जनता को ना ये पता ही नहीं होता निगम पार्षद के क्या काम होते हैं और विधायक के क्या काम होते हैं। वो निगम पार्षद के कामों को विधायक के काम बताता है और विधायक के कामों को जो वो नहीं करता, जो नज़रअंदाज करता है,
वो निगम पार्षद के माथे पे डाल देता है कि भाई ये काम नहीं कर रहा। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है, क्या काम है जो उनके अंडर आते हैं, आप लोगों के अंडर में नहीं आते? क्योंकि मैं अभी आगे से आ रही थी आप ही के एरिया में, तो जल भराव की समस्या थी, तो वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि यार देखो जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं करते, लेकिन वो ये जो कॉलोनी आप बता रहे हैं, नोथराइज कॉलोनी है, ये तो आपके अंडर ही नहीं आती। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आपने अच्छी बात कही, क्योंकि बिना जानकारी के अभाव में आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। निगम का काम अलग है, दिल्ली विधानसभा का काम अलग है, लोकसभा का काम अलग है। जब 1957 में निगम बना था और 1993 दिल्ली की विधानसभा जब गठित हुई थी, उससे पहले तो यहाँ विधानसभा थी नहीं। जितना भी निगम था वही सारे काम को करता था। 1993 के बाद जब विधानसभा दिल्ली में गठित हुई, तब से निगम के जो काम हैं उसमें कटौती कर दी, दिल्ली विधानसभा ने काम लिया। दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत ही निगम का कार्य चलता है। जब हमारी शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के कार्यकाल में जो ट्राइफिकेशन का सिस्टम था वो आया और वो गलत तरीके से उसमें 3 निगम बने। उसका खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ा कि कहाँ पर वो पहुँच गए, जो कि बहुत बड़ी उन्होंने गलती कर दी। उनको 3 निगम उनको नहीं करना चाहिए था और ये जो आज दुर्दशा हो रही थी इस पर ही रही बात। जहाँ काम की सच में निगम का जो मेन काम है, जैसे सफाई का काम है, सैनिटेशन का काम है, और खासकर जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू जैसी जो बीमारियाँ हैं, इसमें हमको घर घरों में जाके उसका जो ब्रीडिंग है उसको ख़त्म करने का काम है। और जो नालियाँ खड़ंजे जो हमको दिल्ली सरकार के द्वारा मिलते हैं, दिल्ली सरकार के DSR फ्लड जो 2 विभाग हैं और जो विधायक जी का जो पर्सनल फंड है उसकी ब्याज पर वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें दवाई छिड़कने का उनका जो सफाई का काम होता है वो निगम का होता है। ये फैक्ट है। जहाँ पर यदि नालियाँ ढंग की नहीं बनी होंगी, क्योंकि नाली बनाने के लिए निगम के पास पैसा नहीं होता, ये आम लोगों को मालूम नहीं है। हम सिर्फ सफाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी नाली को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी जल भराव है, हम जल भराव को बाहर निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें हम दवाई छिड़क सकते हैं। ये हमारा परम कर्तव्य निगम का, एक जनता ने जिस ढंग से हमको करा है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है। निगम का काम भी है कि हमको उसमें जो भी दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हैं, जैसे कि मलेरिया जो ब्रीडिंग पैदा होती है उसको खत्म करने का काम हमारे निगम का है। सर, जो आपस में आरोप लगा रहे हैं 25 करोड़ का पालेगा, 25 लाख का खोलेगा, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि आपस में आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? ये जो 2500, ये 25,000 नहीं है, 2500 करोड़ है। इसमें भी क्या है कि 2477 करोड़ में एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूँ मैं, इसको आप निकाल भी सकते हैं। इसमें कोई भ्रष्टाचार इसमें बिल्कुल नहीं है। जब 2013 में निगम, जब 3 निगम बने एक से, तो जो अपना सिविक सेंटर का जो बिल्डिंग है, पड़पड़गंज ईस्ट दिल्ली को DSRDC की बिल्डिंग है, दिल्ली सरकार की बिल्डिंग है, आम पब्लिक को समझना चाहिए। और जो अपना द्वारका में जो ज़मीन देनी है MCD को, वो दिल्ली सरकार ने देनी है। लेकिन स्वाभाविक से जो हमारा सिविक सेंटर है वो अपना निगम का भवन है, और वहाँ पर हमारा नॉर्थ MCD की बिल्डिंग है, वो साउथ MCD की बिल्डिंग नहीं है। जिस प्रकार उसी नॉर्थ MCD की बिल्डिंग में हमारा जो अपना क्या बोलते हैं उसको, टैक्स कमेटी का जो ऑफिस है हमारा पर जगह, उससे हम उनसे इनकम टैक्स से हम किराया लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारा सिविक सेंटर में निगम को हमने दिया, वो उस पॉलिसी के तहत, उसमें शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें बायलॉज में क्लियर लिखा हुआ, उसको आप लोग मीडिया के माध्यम से निकाल भी सकते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई प्रपंच नहीं, आप भी सच को निकाल सकते हैं। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक साउथ MCD की बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तब तो वहीं पर रहेंगे। हाँ, किराया कोई नहीं लेना है, सिर्फ जो मेंटेनेंस का, जैसे बिजली पानी का जो भी वहाँ पर चार्ज उनको करना है वो करेंगे, लेकिन कोई उनसे नॉर्थ MCD साउथ MCD किराया नहीं ले सकती है। हाँ, इस बार जो हमारे वहाँ के कमिश्नर हैं मिस्टर भारती जी हैं, और सौभाग्य से जब से अपने वर्षा जोशी जी जो हमारी नॉर्थ MCD के कमिश्नर थे, जब से उनका ट्रांसफ़र हुआ, नॉर्थ MCD में नया कमिश्नर नहीं आया, तो साउथ के कमिश्नर भारती जी, ज्ञानेश भारती जी, वो हमारे कार्य को देख रहे हैं। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने देखा कि पुराना सिस्टम बना हुआ है, तो उन्होंने इस सिस्टम को इस बार ख़त्म करा। लेकिन जब कोई कमिश्नर या हमारा जोन का जो DC किसी पॉलिसी को ख़त्म करता है, उसके बाद जब वो हाउस में आता है, वो हाउस के विवेकाधिकार पे है कि वो कमिश्नर की बातों को माने या ना माने। तो कमिश्नर ने जो बात कही थी वो कमिश्नर ने कही थी, हमारे मेयर ने, हमारे स्टैंडिंग कमेटी, हमारे नेता सदन ने नहीं कही थी, हाउस में प्रपोजल नहीं आया। अब रही बात 2 महीने तक इतना बड़ा पंगा इसमें होने के बाद, 2 महीने के बाद जब पहली बार स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई,
उसमें सिरे से उसको खारिज कर दिया। जो भी पहले के नियम है उसी नियम के तहत हम काम करेंगे। निगम का साउथ एमसीडी ने कोई भी 2500 करोड़ रुपया नहीं देना। जब देना नहीं तो भ्रष्टाचार कैसे? बिल्कुल गलत आरोप है। अब रही बात जो 13,000 करोड़ की बात, आपने जगह जगह हमारे जो भी कार्यक्रम हुए, हमारे तीनों मेयर सिविल लाइन जोन के अंतर्गत बैठे, आपने उनको कवर भी करा होगा और देखा भी होगा कि जनता ने उनको कितना मान सम्मान उसमें दिया। तब तो केजरीवाल जी कहते थे मैंने निगम का एक भी पैसा नहीं देना है, और आपने देखा होगा जैसे वो स्ट्राइक खत्म हुई, जैसे हमारे कर्मचारी 7 तारीख से स्ट्राइक पे हैं, जिस दिन हमारे कर्मचारियों ने सचिवालय पर जाके अपना प्रदर्शन करना था, उसके ठीक एक दिन मनीष सिसोदिया की घोषणा हुई थी कि 943 करोड़ रुपए हम निगम को दे रहे हैं, और एक स्टेटमेंट और दी थी, देखिए हम 943 करोड़ रुपया दे रहे हैं लेकिन निगम वाले खा जाएंगे, ये स्टेटमेंट कही थी। तो एक बताइए, एक तरफ कहते हैं हमने 13,000 करोड़ देना नहीं, फिर आपने 943 करोड़ रिलीज किस बेस पर करे? क्या कारण था? क्यों आपने पब्लिक को गुमराह करा? दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई करना, आज तक 943 करोड़ रुपए की जो 15 दिन पहले घोषणा हुई अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी आग्रह करता हूँ कि इसको आप हाईलाइट करें। थैंक यू सर। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और पूछूंगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या ईमानदारी की घोषणा करना चाहेंगे? जो बेईमान सरकार बैठी है, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको क्या पाठ पढ़ाना चाहेंगे अपनी भाषा? देखो, मैं आपके चैनल से ही कहना चाहता हूँ, देखो राजनीति करो, स्वच्छ मन से राजनीति करो, और स्वच्छ मन से राजनीति करेंगे तो लंबा चलेंगे, और गलत राजनीति करें तो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनका आपने हर्ष देखा होगा, लेकिन मैं फिर भी जो हमारी दिल्ली में जो सरकार बैठी है, उनके जो सीएम है उनके चरणों में इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि गलत राजनीति नहीं करें। जो निगम आपके अंतर्गत आता है, निगम का जो बजट है उसको दें और हमको काम करने दें। हम काम करें तो स्वाभाविक से दिल्ली में स्वच्छ बनेगा। आपका जो काम आप करें, जो हम निगम का काम है हमको उस काम को करने दें। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार के, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल पूछकर आज की चर्चा को यही समाप्त करूँगी। आगामी चुनाव में आपकी साइड से क्या तैयारी रहेगी? जो आने वाले इलेक्शन है उसमें आपकी तरफ से एक बार क्या आप मैदान में दोबारा उतरना पसंद करेंगे या नहीं? देखो, मैदान में उतरना न उतरना, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है हमारी और लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी हम उसका मान सम्मान करेंगे। वो किस प्रकार की पॉलिसी बनाती है, किस प्रकार से क्या करते हैं, हम उनको अपना बेस्ट करने का उनका आग्रह है, वो काम हम करते रहते हैं। समय समय पर जो भी कार्य हमको पार्टी देती है उस कार्य को हम करते आए, और इसीलिए कर रहे हैं कि भविष्य में यदि हमको टिकट मिल गई और अभी हम नेगेटिव वे में चले तो आगे जनता हमको कैसे देखेगी। लिहाजा हमको पार्टी जो भी काम देती है, जो हमको जनता काम देती है, उस काम को हम 24 आवर, जब भी जिस प्रकार की समस्या को लेकर जनता हमारे बीच में आती है, उस काम को करना चाहता हूँ। और आपके एक चैनल के माध्यम से और एक बात कहना चाहता हूँ, लगभग 4.5 साल हमको होने जा रहे हैं। मैं जब निगम पार्षद बना था, मैं जिस दिन अपने जितने समस्त पदाधिकारी, समस्त RW का धन्यवाद का मैंने कार्यक्रम शांतिकुंज वाटिका में मैंने रखा था, उसी दिन लगभग 4,000 लोगों के सामने, उन RW के सामने ने घोषणा करी थी, मेरे वार्ड में जितने भी रेजिडेंशियल मकान बनेंगे उस पर मेरा निगम का कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं आएगा, और गलती से आएगा तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करेंगे और मैं तुरंत आपके द्वार पर आऊँगा। और आज तक ये पद्धति अपनाएं। इसकी सर्वे में भी जो मैं बेस्ट जब निगम पार्षद बना था उसमें इसका जिक्र आया हुआ, ये मैं क्योंकि जब मैंने वचन उनको दिया था आज तक निभा रहा हूँ, और भविष्य में पार्टी यदि मुझे सम्मान देगी, भविष्य में इस परंपरा को आगे निभाते हुए जनता की सेवा के लिए कार्य करता रहूँगा। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़